हम भी यही सवाल लेकर आए थे तुम्हारे पास। सुन तो हर तरफ है, हवेली के बाहर भी और हवेली के अंदर भी। तुम हवेली के अंदर होने वाले जुल्म के खिलाफ कब आवाज उठाओगे? मैं आपसे वादा करता हूँ आपा, आप दोनों को आपका हक दिला के रहूंगा। हमें छोड़ो हैदर, ये बताओ कि जेबी के लिए क्या कर सकते हो? अगर आप जेबी आपा और अच्छू के मामले पर बात कर रही हैं, तो ये गुनाह है। जब किसी को उसके बुनियादी हक से महरूम रखा जाए तो वो क्या करे? अपना हक ना मिलने पर अपना हक छीनने की इजाजत उसे है या नहीं? मैं आपकी इस बात से इसलिए इत्तेफाक नहीं कर सकता क्योंकि मैंने इस मामले में अभी हिम्मत नहीं हारी। तुम कुछ कर भी तो नहीं पा रहे, और अगर अच्छू को सजाए मौत दे दी गई, उसके बाद तुम कुछ कर भी लोगे तो क्या फर्क पड़ेगा? मैं जो भी कर सकता था अच्छू के लिए मैंने किया, लेकिन तुम अब भी बहुत कुछ कर सकते हो। कैसे? रजब अली शहर गया हुआ है, कल रात को उसकी वापसी होगी। उससे पहले तुम्हारी मदद की जरूरत है अच्छू को रजब अली की कैद से आजाद करवाने के लिए। बोलो हैदर, क्या ये भी नहीं कर सकते तुम? ये तो जानते हो ना तुम, हैदर के अच्छू बेगुनाह है, तो फिर उसकी जान बचाने के लिए उसकी मदद क्यों नहीं कर सकते तुम? ठीक है, मैं मदद करने के लिए तैयार हूं, लेकिन अच्छू को ये गांव छोड़कर हमेशा के लिए जाना होगा। ऐसा ही हम जेबी के बारे में भी सोच रहे हैं हैदर। मतलब इस हवेली में ना तो हमारा मुस्तकबिल है और ना ही जेबी का। वो अच्छू के साथ जाएगी तो खुश रहेगी। नहीं आपा, ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि तुम हमारी मदद नहीं करना चाहते? मेरा मतलब ये नहीं था आपा, लेकिन बस हैदर, हम जो जानना चाहते थे हमने जान लिया। अगर तुम एक मजलूम की मदद नहीं करना चाहते तो अल्लाह पाक की मदद हासिल करने के लिए उस मजलूम को सिर्फ इतना ही करना होता है कि वो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाए। अल्लाह पाक मदद जरूर करता है। हमीदा जी बीबी, जल्दी से ऊपर आओ। हमीदा, मेरी बात गौर से सुन। रजब अली गांव में नहीं है, वो कल रात को वापस आएगा। हमारे पास 24 घंटे का वक्त है। अच्छू को रजब अली की कैद से आजाद करवाना है और ये काम तू करेगी। जी मैं? हाँ, मैं तुझे बताऊंगी क्या करना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। कल हवेली में न्याज पकनी है, तो वो न्याज ले जाकर गांव में बांट दे। माशाल्लाह, मेरे भाई को कहीं मेरी ही नजर न लग जाए। तुम्हें तो मैं बस भी करो ना। अच्छा, तो कैसे निभाओगे ये हकीकत? मैं सोच रहा हूँ कि बाबा जान अक्सर बराबरी के खानदान में रिश्ते की बात करते हैं। तो हमारी होने वाली यास्मीन भाभी के 2 भाई हैं ना, रहीम शाह और करीम शाह। हाँ, उनमें से किसी को देखा है आपने? नहीं। तो अगली बार जब वो हमारे घर आए तो उन्हें छुपकर जरूर देख लीजिएगा।
क्योंकि शादी के लिए पसंद का होना भी तो जरूरी है। और अगर उन दोनों में से कोई नापसंद आया तो क्या हमारी आबा को कोई रिश्तों की कमी है? माँ शर्म नहीं आती है? ये क्या हो रहा है? सेबी और एक मामूली कोचवान से? नहीं, ये कैसे मुमकिन है? ये हुआ कैसे? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपनी महरूमियों को खत्म करने के लिए रास्ता इख्तियार कर रही है? मगर क्या वो नहीं जानती कि उसके लिए तो उसके चचाजाद जैसे बड़े घराने के लड़के को भी कमतर समझा जा रहा था। फिर एक छोटी जात का कमतर इंसान ये क्या कर रही है ज़ेबी? काश इन रीत रिवायतों ने मेरी बेटियों को उनके अपने ही नफ्स में कैद न किया होता। काश वो अपने हिस्से की खुशियां ऐसे ही पा सकती जैसे हर लड़की अपने फितरी हक के तौर पर पा लेती। काश वो अपने बुने हुए ख्वाबों की ताबीर ऐसे ही देख सकती जैसे इस गांव की कोई भी मामूली सी लड़की अपने सुहाग की खुशियों में पा सकती है। क्यों महरूम है मेरी बेटियां इन खुशियों से? क्यों? क्या मैं उन्हें इस बर्बादी के रास्ते पर चलता देखती रहूंगी? नहीं, मैं उन्हें उनका हक दिलाकर रहूंगी, लेकिन इससे पहले मुझे ज़ेबी को रोकना होगा। हाँ, मुझे रोकना होगा उसे इस बर्बादी के रास्ते से। बेबी, एक बात बताओ, तुम्हारा अच्छू से क्या ताल्लुक है? आपसे पहले नेहरू आप आई थी मेरे पास, तो मुझे बता गई हैं कि उन्हें आपको सब कुछ बताना पड़ा। तो फिर ये सवाल आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? इसलिए कि मैं चाहती हूँ तुम कह दो कि ये सब झूठ है। मोहब्बत इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है अम्मा, तो आप मुझे इसे झूठ सब्र करने को क्यों कह रही हैं? कब हुआ ये सब? किस्मत ने मिलवाना था, बस मिलवा दिया। मोहब्बत कैसे हुई ये मत पूछिएगा, बस हो चुकी है, यही हकीकत है। बेबी, तुम उसकी मोहब्बत में कहां तक जा चुकी हो? इतना कि अब वापसी मुमकिन नहीं है।